अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पहली क्लास है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टेप बाय स्टेप और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि आप हर क्लास को एक एक दफ़ा रिपीट करके प्रैक्टिस करके फिर दूसरी क्लास रीड करें ताकि आपको समझ में आ सके कि हम क्या पढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड छोटा सॉफ्टवेयर है, ईजिली आप सीख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के लिए आपके पास आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होना लाजमी है। अगर नहीं है तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करने के लिए हम अपने कंप्यूटर का विंडो आर, अपने कीबोर्ड पर से विंडो आर का बटन दबाएंगे और यहाँ पे विन वर्ड लिखेंगे। ठीक है, ओके करने के बाद हमारे पास विन वर्ड ओपन हो जाएगा। विनवर्ड ओपन होते ही हमारे पास कुछ मेन्यूज आएंगे, जैसे कि रिसेंट में हमने किस किस की फाइल खोली हुई है, उसके अलावा हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम, यहाँ पे ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं जिन पर आप काम कर सकते हो। लेकिन अभी हम फिलहाल ब्लैंक पेज पे काम करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़र इंटरफेस और एक्सेल पावर पॉइंट का सेम ही होता है, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। तो हम पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जान लेते हैं। सबसे ऊपर जो हमारे पास होती है वो टाइटल बार कहलाती है। टाइटल बार के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स का नाम शो हो रहा होता है। उसके अलावा फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन ये मेन्यू कहलाता है और इतना हिस्सा जो है ये रिबन कहलाता है। और जो छोटा सा ये एरो नज़र आ रहा है इसको कहा जाता है डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट है, नीचे आपके स्टेटस बार है, आप कितने पेजेस पे काम कर रहे हो, तमाम चीज़ें शो करवाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ताकि फास्ट फास्ट हम इसको कर लें। कोशिश करूंगा कि 3 क्लासेस के अंदर इसको कवर कर लूँ, तो कोई भी क्लास 6 या 7 मिनट से ज़्यादा की ना हो। तो आज के टॉपिक में हम ये हिस्सा कवर करेंगे। ये बहुत नॉर्मल सा हिस्सा है, इसमें हम इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एक इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं रेंड का, इजिकल रेंड। इक्वल लगाने के बाद आपने रेंड लिखना है और शिफ्ट दबा के 9 दबाएंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और शिफ्ट दबा के 0 दबाएंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इससे आपके पास रेंडम टेक्स्ट आ जाता है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। नाउ सबसे पहले हम फॉन्ट की बात कर लेते हैं। फॉन्ट क्या है? जो भी आपका ये टेक्स्ट है ये फॉन्ट कहलाता है। इसके ऊपर आप राइटिंग स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। कोई भी राइटिंग स्टाइल जो आप देना चाहो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप साइजिंग वगैरह कर सकते हैं, साइजिंग को कम भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये ग्रो है, इंक्रीज कर देता है फॉन्ट को, और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। अब इन दोनों ऑप्शन की शॉर्टकट कीज भी अवेलेबल हैं। अगर हम कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का साइन प्रेस करते हैं तो ये इंक्रीज होगा टेक्स्ट। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का साइन यूज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे नंबर्स से भी हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नाउ अगर आप कुछ लिख रहे हो, आपने देखा कि मैंने सारा कैपिटल में लिख दिया है, अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास चेंज केस का ऑप्शन होता है। इस पर हम क्लिक करके इसको सेंटेंस केस कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं, अपर केस कर सकते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हैं। बी फॉर बोल्ड, बोल्ड मतलब मोटा। अगर हमारा कोई टेक्स्ट या कोई चीज़ हम जिसको आइडेंटिफाई करवाना चाह रहे हैं एज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, तो हम उसको सिलेक्ट करके बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिफाई वर्ड बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग वर्ड बन जाएगा। इटैलिक, अंडरलाइन, नीचे लाइन प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास लाइंस के डिजाइन मौजूद होते हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन है। स्ट्राइक थ्रो क्या काम करता है कि किसी भी टेक्स्ट के बीच में सेंटर लाइन लगा देता है। हमें फॉर एग्जांपल प्राइस कम दिखानी है या हम प्राइस चेंज करना चाहते हैं तो हम इसमें इसको सिलेक्ट करके प्राइसिंग लिस्ट के ऊपर लाइंस लगा सकते हैं। उसके अलावा कोई वर्ड अगर आपने किसी का असाइनमेंट चेक किया और आपको लगा कि कोई वर्ड्स वगैरह गलत है तो आप उसको सिलेक्ट करके सेंटर लाइन करके भी इसको बता सकते हैं। उसके अलावा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या है, सब स्क्रिप्ट क्या है और सुपर स्क्रिप्ट क्या है हम यहाँ जान लेते हैं। आप हमेशा फर्स्ट लिखते हो एस टी जो छोटा के ऊपर चला जाता है इसको सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है, और अगर यही एस टी नीचे आ जाए तो इसको सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। अब मुझे कोई स्क्रिप्ट की नीड नहीं है तो मैं इसमें से टिक मार्क हटा दूंगा, नॉर्मल मेरे पास टेक्स्ट वापसी अपेयर हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट की कुछ फॉर्मेट्स हैं। आप टेक्स्ट को लुक अच्छा करने के लिए हेडिंग्स वगैरह को यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हम आगे चल कर सीखेंगे बेहतर तरीके से। हाईलाइट, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई या हाईलाइट करना तो आप हाईलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। कलर्स, यहाँ से आप कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके अलावा बुलेट्स, अगर आपको अपने टेक्स्ट के ऊपर पॉइंट शो करवाने तो आप बुलेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, बुलेट्स के अंदर हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम डिफाइंड न्यू बुलेट्स में जाके यहाँ से हम फॉन्ट, पिक्चर या सिंबल्स में जाके भी बुलेट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बुलेट्स भी हम ले सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं हो। इसके अंदर हमारे पास वेबडिंग्स के नाम से जो राइटिंग फॉन्ट्स हैं, इसमें आपको सिंबल्स मिल जाते हैं। आप कोई भी सिंबल ओके करेंगे, आपके पास वही सिंबल एज अ लिस्ट में एनरोल हो जाएगा। ठीक है, आपको सिंबल नहीं चाहिए, आप नन कर रहे हैं, सिंबल आपका हट जाता है। उसके अलावा यहाँ पे नंबर्स के साथ हैं, नंबर्स वाले सिंबल आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको आर्टिकल्स वाले नंबर बुलेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, जिसमें आप इंडेक्स वगैरह बना के यूज कर सकते हो। सेंटराइज, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, अगर आपको टेक्स्ट को सेंटर करना है तो आप सेंटर कर सकते हो, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर सकते हो, राइट करना है तो राइट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जस्टिफाई का ऑप्शन है। अब आप यहाँ से स्पेस देख रहे हो, कोई भी लाइन अपने से बराबर नहीं है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। इसने क्या किया, जो लाइनें आउट हो रही थी उनको एडजस्ट करके एक ही जगह से एक ही सेटिंग में ला के रख दिया। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लाइन स्पेसिंग होती है, दरमियान में इनके स्पेसिंग बहुत कम है, तो आप स्पेसिंग बढ़ा भी सकते हो और स्पेसिंग कम भी कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिंग कम करना चाहें कम भी हो जाती है, और बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं। उसके अलावा ये फिल कलर है, आप बॉर्डर बैकग्राउंड पे फिल कलर देना चाहो तो आप यहाँ से फिल कलर अप्लाई कर सकते हो, कोई भी एक कलर वगैरह आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। हर पैराग्राफ पे आप अलग अलग कलर दे सकते हो, हर लाइन पे आप अलग अलग कलर दे सकते हो, हर वर्ड पे आप अलग अलग कलर दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक बॉर्डर का ऑप्शन होता है। बॉर्डर का ऑप्शन क्या है, यहाँ से हम सिलेक्ट करके कोई भी एक बॉर्डर सिलेक्ट करते हैं। जैसे ऑल बॉर्डर के आप देख सकते हो, इसके बॉर्डर लग चुका है। आउटसाइड बॉर्डर से इसके साइडों में बॉर्डर लग गया है। टॉप पर लगाना है, बॉटम पे लगाना है, जहाँ आप बताओगे उस जगह पे बॉर्डर को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास टेबल बॉर्डर भी है, आगे चल के हम टेबल में इसको सीखेंगे। बॉर्डर एंड शेडिंग भी है, इसको भी हम आगे चल के सीख लेंगे। ये टेक्स्ट अलाइनमेंट है, पैराग्राफ को आप हेडिंग्स के हिसाब से अलाइन करना चाहते हो, जिस हिसाब से आप करना चाहोगे आप उसको क्लिक करोगे ओके, तो उस हिसाब से हेडिंग्स के हिसाब से अलाइन हो जाएगा। लेकिन इसकी इतनी नीड पड़ती नहीं है। यहाँ पर फाइंड, किसी भी वर्ड को तलाश करने के लिए मैंने फाइंड भी क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे कोई एक ऐसा वर्ड लिखता हूँ जो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स में लिखा हुआ हो, मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ हो। मैंने लुक लिखा, तो ये लुक वन टाइम लिखा हो तो इसने मुझे हाईलाइट करवा दी कि लुक किस जगह पे शो हो रहा है। अगर मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल फॉर, अब इसने मुझे बता दिया कि फॉर कितनी जगह पर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 जगह पे फॉर इसने मुझे दिखा दिया कि लिखा हुआ है। ठीक है, ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो फॉर है ये रिप्लेस हो जाए न्यूमेरिक फॉर के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ रिप्लेस पे क्लिक किया, फॉर को रिप्लेस कर दिया हमने न्यूमेरिक फॉर के अंदर, रिप्लेस ऑल। ओके, अब आप देखो जितने भी फॉर थे वो सारे किसमें हो गए, न्यूमेरिक फॉर के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड वगैरह के ऑप्शन मौजूद है, ये भी हम सीख लेते हैं कि क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी करना, तो सिलेक्ट किया, कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करके रखा, आपने कॉर्नर तक लेके गए, सिलेक्ट हो गया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ये कॉपी है, कॉपी का मतलब अपने पास ये सेव कर लेगा और आप इसकी जितनी कॉपियां बनाना चाहो पेस्ट के जरिए बना सकते हैं। ठीक है, मिटाना है आपने उसको सिलेक्ट किया, कट कर देंगे तो उस जगह से वो हट जाएगा और कहीं और आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मिटाने के लिए आप बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट जो भी है वो मिट जाएगा बैक स्पेस के थ्रू। और उसके अलावा अभी तक आपने जितना भी काम किया उसको दोबारा से वापसी लाने के लिए हमारे पास ये अंडू का एक बटन होता है ऊपर, इसको हम प्रेस करते हैं या कंट्रोल Z की का बटन यूज करते हैं। ठीक, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी सेकंड क्लास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो आज हमें इंसर्ट पढ़ना है। इंसर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं आज हम ये जानेंगे। इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करेंगे, वो तमाम चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पेज
की बात कर लेते हैं। पेज पे हम पेज कवर वगैरह बना सकते हैं। अगर आप कोई फाइल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसका कवर सेट करना होता है कि उसका फर्स्ट पेज जो होता है वो टाइटल पेज कहलाता है। तो उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। आपने सिर्फ कवर पेज पे क्लिक करना है और आपके पास कवर पेज के डिज़ाइन अवेलेबल हो जाएंगे। आप कोई भी एक कवर पेज लेके उस पर ओके करें, आपके पास सेम वही डिज़ाइन अपेयर हो जाएगा। यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो अपना, यहाँ पे डिटेल वगैरह किस टॉपिक पे बात हो रही है वो आप लिख सकते हो, टाइटल क्या है उसका, उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो ये कवर पेज आपका मेंटेन हो जाता है। कवर पेज के बाद आपके पास एक ब्लैंक पेज आ जाता है जिसके ऊपर आप अपना जो भी मैटर है वो लिख सकते हो। उसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ, अब मुझे एक और ब्लैंक पेज चाहिए, मुझे नीचे नहीं लिखना, तो मैं यहाँ से आके ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा, मेरे पास एक और ब्लैंक पेज आ जाएगा। बाकी हिस्सा ऊपर ही दे जाएगा, नीचे एक और ब्लैंक पेज हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। ब्रेक पेज क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर थीम से नीचे इसको दूसरे पेज पे लाना चाहता हूँ तो मैं ब्रेक पेज कर दूंगा, तो यहाँ से ब्रेक हाफ होके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा हमारे पास टेबल्स मौजूद हैं। आप इसमें टेबल्स बना सकते हैं, टेबल्स पे काम कर सकते हैं। टेबल का एक पूरा टॉपिक है जिसका आज हम फाइनली डिस्क्राइब कर लेंगे कि क्या है, किस तरीके से टेबल में काम होता है। ये इसके मैनुअल, इस यहाँ से आप इसके ऑटोमेटिकली टेबल्स बना सकते हो कि कितने कॉलम्स और कितने रोज आपको रिक्वायर्ड हैं। जो खड़े में हैं वो कॉलम्स हैं और जो लेटे हुए में है उसको रोज कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप खुद से कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट टेबल के ऑप्शन या ड्रॉ टेबल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको लिमिट दी गई है 10 बाय 8 का आप इसके अंदर बना सकते हो, यानी कि 10 कॉलम और 8 रो। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप इंसर्ट में जाके यहाँ पे आइडेंटिफाई करवा सकते हो कि मुझे फॉर एग्जांपल 8 कॉलम और 20 रो रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे 8 कॉलम और 20 रोज आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। उसके अलावा दोबारा हम अगर इसी के अंदर आते हैं ड्रॉ टेबल के अंदर, यहाँ पे हम खुद से अपनी टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे चाहेंगे उस तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। एक सेल छोटा करना है, बड़ा करना है, जैसे जो सेटिंग्स करनी है आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, ये कस्टम डिज़ाइन कहलाता है। दोबारा इंसर्ट के अंदर ही आते हैं तो हम नॉर्मली इंसर्ट में आके यहाँ से देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे 4 कॉलम और 6 रो रिक्वायर्ड है, ये आ गया। अब इन दोनों के दरमियान में जो लाइन आ रही है और आप कर्सर का निशान देख सकते हो चेंज हो रहा है, इससे आप इसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हो, चाहे वो कॉलम हो चाहे वो रो हो, आप कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बने बनाए इसके कुछ टेम्पलेट्स हैं, आप इनको चेक कर सकते हो। इसमें कलर वगैरह हर एक चीज़ इसमें ऑलरेडी अपेयर होती है। आप खुद से बनाना चाहो तो यहाँ से आप कलर्स वगैरह खुद से भी इसके अंदर डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये हिस्सा सेलेक्ट किया, इसमें कलर दे दिया, ये हिस्सा सेलेक्ट किया, इसमें एक अलग कलर दे दिया, ये हिस्सा सेलेक्ट किया, इसमें एक अलग कलर दे दिया। तो इस तरीके से आप इसके अंदर कलर्स वगैरह को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बॉर्डर, यहाँ पे आप बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हो। कोई अच्छा सा बॉर्डर आप डिज़ाइन ले सकते हो, मोटा बॉर्डर लेना है आपने वो ले लिया। लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आके ऑल बॉर्डर कर देना है। ठीक है, अब देखिए बॉर्डर आ गया। जितना आपने टेबल सेलेक्ट किया होगा, मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, जितना आपके पास टेबल सिलेक्ट हुआ होगा उस पर सब पे वही बॉर्डर आ जाएगा जो आपने यहाँ से सेलेक्ट किया है। उसके अलावा आप खुद से भी बॉर्डर बना सकते हो। यहाँ से आप बॉर्डर का स्टाइल चेक कर लोगे कि मुझे कौन से स्टाइल का बॉर्डर चाहिए। यहाँ से आप उसकी थिकनेस यानी कितना मोटा होना चाहिए, यहाँ से आप उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हो किस कलर में होना चाहिए। वापसी आप बॉर्डर में आओगे, यहाँ से आप ऑल बॉर्डर करो, देखो सेम वही लुक आ गई जो मैंने यहाँ पे डेवलप की थी। क्लियर। उसके बाद लेआउट का हमारे पास ऑप्शन है। लेआउट में हमारे पास ड्रॉ टेबल वही जो हम खुद से बना सकते हैं, इरेज। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे एक कॉलम चाहिए तो आप ड्रॉ टेबल से कॉलम, हाफ कॉलम चाहिए हाफ कॉलम ले सकते हो, फुल कॉलम चाहिए फुल कॉलम ले सकते हो। आप देख सकते हो कि डिजाइनिंग वही आ रही है जो हमने लास्ट टाइम दी थी, तो यहाँ से आप डिजाइनिंग को वापस से रीसेट कर सकते हो, जैसे चाहो वैसी डिजाइनिंग आप ले सकते हो। देखो सही। लेआउट के अंदर इरेज का एक ऑप्शन है। अगर आपको कुछ सेल्स को मर्ज करना है या हटाना है तो आप इरेज करके उसको मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, और किसी रो पे किसी भी लाइन पे क्लिक करेंगे वो लाइन क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास डिलीट टेबल रो है, यहाँ से हम सेल को या किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा
मुझे रो डिलीट करनी है तो मैं रो पे क्लिक करूंगा, रो मेरी डिलीट हो जाएगी जिसपे मेरा कर्सर मौजूद होगा। कॉलम डिलीट करना है, कॉलम डिलीट हो जाएगा। सेल डिलीट करना है, सेल डिलीट करना है, सेल डिलीट अपर लोअर ये सब पूछेगा आपसे, ये कौन सा सेल आपको डिलीट करना है कौन सा नहीं करना। इंसर्ट, अगर आपको इंसर्ट करवाना है तो यहाँ से आप कॉलम्स को, रोज को, टेबल, पूरी टेबल के अंदर जितनी भी लेफ्ट राइट इंसर्ट कॉलम वगैरह सबको आप इंसर्ट करवा सकते हो। ये देखिए सही। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास स्प्लिट है दो तरीके के, एक है स्प्लिट सेल और मर्ज सेल। क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक एरिया को सिलेक्ट किया और इसको मैंने कर दिया मर्ज सेल। आप देख सकते हो ये एरिया खाली हो चुका है, अब यहाँ पे आप हेडिंग या कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे वाकई अपने ही टेबल रिक्वायर्ड है, तो आप इसको स्प्लिट सेल करके इसमें बता सकते हो कितने कॉलम और कितनी रोज हम इसमें इंसर्ट कर दें। 1 2 3 4 5 6 7, मैंने इसको 7 कर दिया, ठीक है। और कितने कॉलम्स, 3, ओके अपेयर हो गया। अब इसको आप सिलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक। इस तरीके से आप अपने सेल्स वगैरह को एडजस्ट कर लोगे। उसके बाद स्प्लिट टेबल क्या है, स्प्लिट टेबल ये है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ तो मेरा जो कर्सर है ना ऊपर की साइड पे जा नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पे टेबल बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके किसी भी ऊपर वाले सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्प्लिट टेबल करेंगे तो सेल नीचे ड्रॉप हो जाता है। अब मैं जितना इसको चाहूँ नीचे लेके जा सकता हूँ, जितना ऊपर लेके जाना चाहूँ लेके जा सकता हूँ। अब आधी टेबल बनाने के बाद मुझे ख्याल आता है कि यार यहाँ से मुझे एक हेडिंग डालनी थी, तो आप यहाँ से भी इसको क्या कर सकते हो, स्प्लिट टेबल कर सकते हो। यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा और आपके पास दोबारा लिखने के लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेआउट में जाते हैं दोबारा, यहाँ पे हमारे पास इसके साइजिंग है, जो आपके बॉक्सेस बने हुए यहाँ से आप उस बॉक्स को छोटा बड़ा सा जो करना चाहो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। ये फिट बॉक्स है, जो आपका राइटिंग फॉन्ट होगा उस हिसाब से फिट हो जाएगा। आप देखो सारे सेल जितने भी खराब थे सारे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गए। उसके अलावा अगर आप कुछ मर्ज कर लेते हो और कुछ भी लिखते हो ऊपर की साइड पे आता तो यहाँ से आप उसको सेंटराइज लेफ्ट राइट वगैरह कर सकते हो। टेक्स्ट डायरेक्शन उसकी चेंज कर सकते हो। सेल की जो आप देख सकते हो सेल के साथ जो स्पेस आ रहा है यहाँ से आप सेल का मार्जिन कम कर सकते हो, ठीक है। सेल मार्जिन आप यहाँ से कम कर सकते हो। अपनी टेबल को कन्वर्ट कर सकते हो आप किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे कि मैंने टेबल पे क्लिक किया, मैंने कहा कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए टेप्स के हिसाब से, कॉमास के हिसाब से या पैराग्राफ के, मैंने कहा टेप्स के हिसाब से। अभी टेप के हिसाब से मेरा फॉन्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो टेबल ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गई होगी। इसी के बाद हमारे पास पिक्चर है, यहाँ से आप पिक्चर पे जाएंगे। दिस डिवाइस हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मौजूद हैं वो हम तस्वीरें इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी मैं देख लेता हूँ मेरे पास कौन सी तस्वीर मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम ये लोगो ले लेते हैं, ठीक है। ये लोगो लेने के बाद आप देख सकते हो कि मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अपेयर हो गए। सबसे पहले बैकग्राउंड रिमूव, आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। आपने इसे क्लिक किया, अब ऑटोमेटिकली इसने सिलेक्ट कर लिया कि इसको कितना बैकग्राउंड रिमूव करना है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ से भी इसने एरिया को सिलेक्ट किया हुआ है, तो जो ही एरिया पिंक है इसका मतलब वो रिमूव हो जाएगा और जो एरिया पिंक नहीं है इसका मतलब वो रह जाएगा। आपने इसको कीप चेंज करना है तो आपके पास सिंपली टेक्स्ट ये रह गया, बाकी बैकग्राउंड डिलीट हो गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, इसको हम यहाँ से भी कर लेते हैं और यहाँ से भी कर लेते हैं, क्लियर। ऊपर नीचे से नहीं किया, ऐसे हो नहीं पाया। हम कोई और इमेज ले सकते हैं इसके अलावा। फॉर एग्जांपल आपको पासपोर्ट साइज इमेज बनानी है और किसी का बैकग्राउंड सही नहीं आ रहा तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। मैं इसमें देख लेता हूँ, हाँ फॉर एग्जांपल इनमें से कोई तस्वीर ले लेते हैं। अगर आपको रिमूव करना है बैकग्राउंड या कोई भी चीज़ तो आपने इमेज को सिलेक्ट किया, ये इमेज आ गई। बैकग्राउंड रिमूव, जितना हिस्सा सिलेक्ट है वो सारा क्या होगा, रिमूव होगा। अब मुझे इसको रिमूव नहीं करना, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ से आप छोटा बड़ा करके इसको एडजस्ट कर सकते हो। आप कीप चेंज करो नाउ, अब आपकी देखो ये बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया और सिर्फ इमेज आपकी बाकी रह गई। करेक्शन, अगर आपको लगता है कि मेरी तस्वीर के अंदर
डार्क ज़्यादा हो रहा है या ब्राइट ज़्यादा हो रहा है, तो आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हो, किसी भी तस्वीर को सही कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क कलर्स की सारी सेटिंग्स हैं। जितना लाइट करना है लाइट हो जाएगा, जितना डार्क करना है डार्क हो जाएगा। कलर, यहाँ पे आप कलर भी दे सकते हो, आपको 1 कलर इमेज चाहिए या 2 कलर, यहाँ पे सारे कलर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। उसके अलावा आर्टिस्टिक फिल्टर्स जो हम यूज़ करते हैं, समझ लो वही फिल्टर्स हैं, और फिल्टर्स आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी किस्म का। देखो फिल्टर अप्लाई हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये रीसाइज इमेज है, इमेज को रीसाइज वगैरह करने के लिए, लेकिन अभी हमें इसकी नीड नहीं है, इस वजह से हम अभी इसको नहीं यूज़ कर रहे। इमेज को रिप्लेस करना है तो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो, रीसेट करना तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो। क्विक स्टाइल, यहाँ पे बने बनाए कुछ स्टाइल्स मौजूद हैं, आप कोई भी स्टाइल देके अपनी इमेज को खूबसूरत कर सकते हो। पासपोर्ट साइज तस्वीर अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से करके इसको छोटा कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे ये होनी चाहिए, ये पोजीशन आ गई। टेक्स्ट रैपिंग, अगर आप टेक्स्ट रैपिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया इसको, फॉर एग्जांपल अभी टाइट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, अक्सर न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा तस्वीर के 8 बीट टैक्स होता है, तो ये टैक्स रैपिंग के जरिए होता है। आप टैक्स, ये रैप टैक्स करोगे, यहाँ से कोई भी टैक्स बॉटम ऊपर नीचे से जगह खाली हो गई, टाइट कर दिया आपने, स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक है। ये तमाम जो है इमेजेस के 8 गिग चलेंगे। अब मैं चाहता हूँ नहीं, इमेजेस के 8 गिग ना चले, इमेज इनके ऊपर रहे, तो हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन होता है जिसका नाम है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसके थ्रू आपकी इमेज जो है टेक्स्ट से ऊपर रहेगी और आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 इमेजेस हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसको सेंड टू बैक कर सकते हो और इसको ब्रिंग टू फ्रंट भी कर सकते हो। ये इसकी अलाइनमेंट है पिक्चर को सेंटर में लेके आने के लिए। यहाँ पे इसकी रोटेशन है कि अगर मुझे पिक्चर की रोटेशन चेंज करनी है तो मैं इसकी रोटेशन, रिफ्लेक्शन चेंज कर सकता हूँ। क्रॉप, आप अपनी तस्वीर को क्रॉप कर सकते हो, जैसे मैंने बताया अगर आपको पासपोर्ट साइज रिक्वायर्ड है तो आप इस तरीके से करके उसको क्रॉप कर सकते हैं। ये साइज है, आप इमेज का साइज भी रख सकते हो कि आपको कितनी बड़ी इमेज रिक्वायर्ड है। क्लियर। सबसे पहले हम शेप्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की शेप्स अवेलेबल होंगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पे हमें बॉक्स वगैरह या कोई बैनर या कोई एरो वगैरह शो करवाना होता है, तो हम अपनी शेप्स में से जाके बना सकते हैं। शेप में कोई भी आप शेप ले सकते हो, लाइक मैंने ये स्टार ले लिया। स्टार लेने के बाद हमारे पास ये जो इसके 4 कॉर्नर्स एंगल्स आ रहे हैं, यहाँ से आप किसी भी शेप को क्लिक करके छोटा और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि ये इसका कोई साइज प्रॉपर आ नहीं रहा, तो हमें इसको प्रॉपर साइज में करने के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करना पड़ेगा। आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखोगे तो ये इक्वल साइज में, जैसा ये साइज आप बनाओ, मैंने इसको शिफ्ट दबा के इसको सेट किया, देखो ये एक साथ बड़ा और एक साथ छोटा हो रहा है। कोई भी कोना इसका ज़्यादा लंबा या ज़्यादा खींच नहीं रहा, बराबर दोनों साइडों से, ऊपर नीचे से, सब जगह से बराबर छोटा बड़ा हो रहा है। ये येलो डॉट जो है इसकी थिकनेस को कम और ज़्यादा करने के लिए होता है। यहाँ से आप हर शेप के साथ एक येलो और ग्रीन कलर का डॉट आपको नज़र आ जाएगा, जो कि उसके अंदर कस्टमाइजेशन करने के काम में आ सकता है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कलर्स मौजूद हैं इसके, ये इसके बने बनाए कलर्स हैं, आप कोई भी कलर वगैरह यूज़ कर सकते हो इसके लिए। उसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर्स वगैरह इसमें अप्लाई कर सकते हो, कलर कर सकते हो। कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, पिक्चर पे क्लिक करके आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। तो हमारे पास अभी पिक्चर जो है वो डेस्कटॉप पे मौजूद है, हम डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ इमेजेस मौजूद है। हम कोई भी एक इमेज लेंगे तो वो हमारे इस पेज के ऊपर आके इस बॉक्स के अंदर ऐड हो जाएगी, सही, शेप्स के अंदर ऐड हो जाएगी। शेप आउटलाइन में जाके यहाँ से आप आउटलाइन कलर दे सकते हैं और यहीं से आप इसको विड्थ इसकी मोटी भी कर सकते हैं और पतली भी कर सकते हैं। कोई डैश का डिज़ाइन आपको रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ से डैश वगैरह भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई शेड्स वगैरह या कोई भी चीज़, तो यहाँ पे इसके बने बनाए प्रीसेट्स हैं, इसमें आपको अलग अलग डिज़ाइन अवेलेबल हो जाएंगे। मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए, ये देखिए, ठीक। जो भी चीज़ आपने यूज़ करनी है वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। सारी चीज़ें आप सिर्फ देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है, ठीक है।
अब इसके अंदर बात आती है लिखने की, क्या हम इसमें लिख सकते हैं? जी हाँ, हम इसके अंदर लिख सकते हैं। आपने इसमें राइट क्लिक करना है और ऐड टेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐड टेक्स्ट करने से आप इसके अंदर लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं। ये जो इसका आपके पास बॉर्डर है, इससे आप कहीं पे भी इसको मूव करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा शेप एक और तरीके से काम में आ सकती है। कोई लोगो बनाना है छोटा सा, कोई डिज़ाइन बनाना है, तो आप यहीं से इन शेप से लेके लोगोस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट क्या है? स्मार्ट आर्ट क्या है? स्मार्ट आर्ट के अंदर आपको बनी बनाई शेप्स मिलती हैं जो कि आपको कोलैबोरेट करवाती हैं एक दूसरे से। लाइक हम लोग अगर मैच वगैरह देखते हैं या कोई भी चीज़ जो भी हमारे मैच से या किसी डेटा से रिक्वायर्ड होती है, या ब्रांचेस के हवाले से हम बताना चाहते हैं अपनी, या हम अपना सेल सर्कल दिखाना चाहते हैं, ये सारी जो शीट्स हैं इसी हवाले से हैं। लाइक मैंने कोई भी एक डिज़ाइन ले लिया ना, अब मैं इसे बता सकता हूँ कि मेरी कितनी ब्रांचेस हैं, हेड कौन है, उसके बाद फिर मैं कहाँ माल सप्लाई करता हूँ, उसके बाद किस किस को माल जाता है, और उसके बाद हम यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक किया, ऐड शेप, अब यहाँ पे आप और भी शेप्स को ऐड करवा सकते हैं। बिलो कर देंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि हेड ऑफिस से माल सब ब्रांच में जाता है, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होता है, इस तरीके से आप शो करवा सकते हैं। अक्सर आपने क्रिकेट में भी ये चीज़ें देखी होंगी। तो यहाँ पे इसके कलर्स वगैरह मौजूद हैं, आप कोई भी कलर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, कोई भी किस्म के आप डिज़ाइन अब इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट के अंदर चार्ट, चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हर सॉफ्टवेयर का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो, पावर पॉइंट में हो या एक्सेल में हो। यहाँ पे चार्ट आपको वैल्यूएट करवाती है आपकी कंपनी की प्रोग्रेस, और आपकी कंपनी की डिटेल्स वगैरह भी इसमें आप प्रोग्रेस करवा सकते हैं। बहुत सिंपल सा इसका तरीक़ेकार है। आपने जैसे चार्ट पे क्लिक किया, आपके पास एक कॉलम्स खुल जाएगा जिसके अंदर चार्ट्स की कैटेगरीज है, जिसमें कॉलम्स है, लाइन है, पाए है, ये तमाम हमारे पास कैटेगरी है। सबसे पहले हम कॉलम की कैटेगरी देखते हैं, कॉलम में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स की कैटेगरीज भी आ रही हैं, ठीक है। तो हम कंपैरिजन ले लेते हैं, ये कंपैरिजन कहलाता है। ओके किया ना, अब आपके पास एक एक्सेल पॉपअप हो जाएगा और सामने आपके पास एक चार्ट आ जाएगी, ठीक है। अभी एक्सेल में आप डेटा इसमें फिल करते जाएंगे तो आपकी चार्ट उसी हवाले से हमारे पास काम करेगी। लाइक मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं, या एक प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसको हम अगर यहाँ से माइनस करेंगे ना तो ये एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैंने नीचे किया, अब ये सिंगल प्रोडक्ट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। मेरे पास फॉर एग्जांपल सॉल्ट है, ठीक है। सॉल्ट की कराची में और लाहौर में और इस्लामाबाद में कितनी सेल है, ये मैं इसमें आइडेंटिफाई इसको करवा सकता हूँ। लाइक मैंने कहा भाई कराची के अंदर हमारा 50% का माल सेल होता है, लाहौर में हमारा 40% होता है, इस्लामाबाद में हमारा 30% होता है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट उसी हवाले से कन्वर्ट हो जाती है। अब आप चाहते हो कि नहीं और भी डिटेल आए, तो फिर आप इसको पीछे कर दोगे तो आपके पास और भी डिटेल, यानी कि 2 कॉलम्स कंपैरिजन चार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ नोकिया मोबाइल कहाँ पे कितना सेल हो रहा है और आईफोन कहाँ पर कितना सेल हो रहा है। अब कराची में 50% नोकिया है, मैंने कहा 80% इसमें आईफोन है, 50 कर देते हैं। लाहौर में 40 है और इस्लामाबाद में 80 है। तो यहाँ पे आप हमारी कंपेरिजन चार्ट आप देख सकते हो कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, नोकिया ब्लू कलर में है और ऑरेंज कलर में आईफोन है, यानी कि इस्लामाबाद में आईफोन की सेल ज़्यादा है, कराची में आईफोन और नोकिया की सेल बराबर है, लाहौर में बराबर है, वह इस्लामाबाद में ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी का कंपैरिजन शो करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको बने बनाए कुछ डिज़ाइंस मिल जाएंगे, इसके आप डिज़ाइंस वगैरह में अप्लाई कर सकते हो, डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। ये वही चीज़ें जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, ठीक है। डिलीट करने के लिए इसके बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। पूरी चार्ट की और भी बड़ी डिटेल है, हम आगे चल के उसको सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं। स्क्रीनशॉट, आप अपने सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीन क्लिपिंग पे आपने क्लिक किया, अब आपके पास ये डेस्कटॉप आ गया। डेस्कटॉप में आप जितना हिस्सा भी सिलेक्ट करोगे वो एज अ स्क्रीनशॉट आपके पास शो हो जाएगा। ये देखो,
ठीक है, सिंपल है। इंसर्ट में गए, स्क्रीनशॉट में गए, स्क्रीन क्लिप, ठीक है। स्क्रीन क्लिप करने के बाद अगर मैं यहाँ से ब्राउज़र खोल लेता हूँ, ये ब्राउज़र को मैं क्या कर लूँगा, इतना हिस्सा में इसका टारगेट करके अपने पास एज अ इमेज में शो करवा सकता हूँ। ये एज अ इमेज आएगा, एज अ टेक्स्ट नहीं आएगा, ठीक है। बाकी ये सारे वही ऑप्शन है जो हमने इमेज एडिटिंग के अंदर सीखे थे। एड्स इसके अंदर अलग अलग इसके जो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर होते हैं आप उसको ऐड करवा सकते हो, तो इसका एक अलग टॉपिक है, वो मैं अलग से समझाऊंगा। ऑनलाइन वीडियोस, अब फॉर एग्जांपल मैं किसी को कोई वीडियो का लिंक देना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, उसको लिंक को भेजोगे साथ में लिंक उसको खोलना नहीं पड़ेगा, उसके पास सामने ही वीडियो बनी हुई आ जाएगी, वो अपने वर्ड पे ही क्लिक करेगा तो उसकी वीडियो क्या हो जाएगी, प्ले हो जाएगी। वैसे तो हम लिंक सेंड करते हैं ज़्यादातर, लेकिन हम इसमें वीडियो अटैच करवा सकते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं, सबसे पहले आप एक वीडियो खोल लेंगे, जैसे हमने अपनी ये वीडियो खोल ली, इसको मैंने कॉपी किया, इसकी जो एड्रेस है इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आऊँगा और यहाँ पे ऑनलाइन वीडियोस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं, ये हमारे पास लिंक आ गया। अब मैंने इंसर्ट किया, थोड़ा सा ये रीड करता है, उसके बाद यहाँ पे शो करवाता है ना। अब वीडियो चलेगी कैसे, सिंपल आपने इस वीडियो के इस पे प्ले क्लिक करना है, आपके पास वीडियो ओपन हो जाएगी, थोड़ा टाइम लेती है। तो अब आपने जैसे प्ले करना है, ये वीडियो प्ले हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से आप इसके अंदर वीडियोस वगैरह भी ऐड करवा सकते हो। आप चाहते हो साइज छोटा हो जाए, आप इसका साइज छोटा कर दो, यहाँ पे आप लिख सकते हो रखोगे उस साइज में ही आपके पास विंडो में प्ले होगी। यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। क्लियर। सबसे पहले हम कमेंट्स की बात करते हैं। अगर हमने कोई मैसेज या कोई टेक्स्ट लिखा है, फॉर एग्जांपल मैंने एक लेटर लिखा, अब इस लेटर में कोई मिस्टेक है या कोई चीज़ है या किसी मेरे बॉस को चीज़ समझ में नहीं आती, तो वो हम इसको सेलेक्ट करके उसको कमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट्स में हम उस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं, दिस इज अबाउट लाइफ, ठीक है। मैंने ये लिख दिया कमेंट। अब इसके नीचे जो अगर मैं किसी को ईमेल करता हूँ तो वो इस फाइल के अंदर रिप्लाई भी कर सकता है। रिप्लाई करने की सूरत में आपको आंसर पता चल जाएगा कि इसमें हमने क्या चीज़ ऐड करनी है या क्या चीज़ डिलीट करनी है, बॉस हमें उस चीज़ के बारे में बता देता है। कमेंट्स अगर आपको हटाने हैं तो आपने सिंपल इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कमेंट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे कि रिप्लाई देना आपको समझ में आ गया, डिलीट कमेंट्स, कमेंट्स डिलीट करना, रिजॉल्व कोई अगर मसला था तो वो रिजॉल्व कर देगा, तो हमने इसको डिलीट कर देना है क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट आगे नहीं है। उसके अलावा हेडर एंड फूटर ज़्यादातर लेटर हेड बनाने में यूज़ होता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि हमारे पास एक ही पेज के ऊपर हेडर फूटर जब हम लगा देते हैं तो आइंदा आने वाले जितने भी पेज होते हैं उसके अंदर हेडर फूटर ऑलरेडी लगा हुआ होता है। हेडर फूटर से ये फ़ायदा होता है, अब जैसे आपके पास 300 पेजेस की बुक है लेकिन उसका टाइटल सेम है, अब आप हर पेज पे उसका टाइटल नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, हेडर के अंदर जाके उसका टाइटल लिख देंगे और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, तो क्या होगा, हर पेज के ऊपर आपके पास हेडर आता चला जाएगा। वो कैसे होता है, आपने हेडर पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे डिज़ाइंस मेरे पास मौजूद हैं। मैंने एक डिज़ाइन ले लिया, ये मेरे पास हेडर आ गया। अब इस टेक्स्ट को मिटा के सही, ये मैंने इसका हेडर लिख दिया। अब मैं चाहूँ तो इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ, मैंने इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर दिया। डेट लिख सकते हैं कि कब डेट स्टार्ट, कब मैंने इसको स्टार्ट किया था वो आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं 10/9/2022, ठीक है। ये कहने के बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद क्या होगा, आपका हेडर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब आप नया पेज अगर लेते हो, जैसे कि हम इंसर्ट में जाकर, मैंने पहले ही समझाया था कि हम ब्लैंक पेज करेंगे तो एक और पेज हमारे पास ऐड हो जाएगा, तो हम ब्लैंक पेज करते चले जाएंगे। जितने भी ब्लैंक पेज लूँगा वो तमाम क्या होंगे, सबके सब हेडर के साथ आएंगे सही। तो आपको बार बार हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और न्यू पेज की एक शॉर्टकट की हम कंट्रोल एंटर भी इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं ब्रेक पेज की शॉर्टकट की है ये। अगर मैं कंट्रोल एंटर दबाता हूँ तो एक और पेज ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेज को ऐड कर सकते हो। अब हेडर के साथ साथ मुझे फूटर भी रिक्वायर्ड है। फूटर मतलब कि इस टेक्स्ट का डिस्क्लेमर जो नीचे जो फूटर आएगा उसको हम यूज़ कर सकते हैं। हम फूटर में गए, यहाँ पे हमारे पास बने बनाए बहुत सारे फूटर्स के डिज़ाइन है, कोई भी आप फूटर वगैरह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने फूटर लिख दिया, यहाँ पे हम नेम लिख सकते हैं या एड्रेस लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिख देंगे, ठीक है। क्लोज किया। अब आप देखो पूरा एक पैक बन गया कि ऊपर हमारी टाइटल आ गई, नीचे हमारा फूटर आ गया, सही है। अब अगर मुझे ये फूटर रिक्वायर्ड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, दोबारा हेडर में गए, यहाँ पे रिमूव हेडर आ गया, इसी के अंदर फूटर में गए और रिमूव फूटर कर दिया, ठीक है। हेडर फूटर रिमूव हो गया। उसके अलावा हम यहाँ से पेज नंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप पेज नंबर देना चाहो, कि पेज के टॉप पे चाहिए, पेज के बॉटम पे आपको रिक्वायर्ड है, मार्जिन में है या करंट पोजीशन पे रिक्वायर्ड है। तो ज़्यादातर टॉप और बॉटम में यूज़ किया जाता है। तो बॉटम के अंदर यहाँ डिज़ाइंस मौजूद हैं, आप कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करें, देखें वही हमारे पास आ गया। अब कंट्रोल इंटर दबाऊंगा, देखो यहाँ पे पेजेस चेंज होते जा रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कितने पेजेस मौजूद हैं। इसको भी रिमूव करने का तरीका वही है कि आप पेज नंबर में जाएंगे और रिमूव पेज पर क्लिक कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या हम सिर्फ इसी के डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं? नहीं, हम हेडर फुटर में अपना डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं। हम आते हैं एडिट हेडर के अंदर, ये हेडर आ गया। अब आप कोई पिक्चर, कोई लोगो, कुछ भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो, डेट एंड टाइम कर सकते हो, डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो, ये तमाम चीज़ें। हम इस पर अभी जो यूज़ करेंगे, पिक्चर यूज़ करेंगे। मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, पिक्चर में हमारे पास डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, एक फ़ोल्डर है अनाबिया फूड्स के नाम से, ये इनका टाइटल है, मैंने इसको इंसर्ट करवा दिया, ये टाइटल आ गया। अब इस टाइटल को आप एडजस्ट कर सकते हो, टेक्स्ट रैपिंग के ज़रिए आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी बॉक्स को या शेप को मूव करवा सकते हो। अब देखो मैं इसको मूव करवा के कॉर्नर से रख देता हूँ और इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, देखो ये मैंने इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। ऐसे ही नीचे आते हैं, फूटर ऑलरेडी ओपन हुआ है, तो हम फूटर पे क्लिक करेंगे, फूटर एंड हेडर एंड फूटर पे जाके पिक्चर पे क्लिक करेंगे। अब हम इसका फूटर भी ऐड करवा देंगे, इंसर्ट किया है, फूटर आ गया। अब आप फूटर को एडजस्ट कर सकते हो, टेक्स्ट रैपिंग किया इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब आप इसको उठा के कॉर्नर से रख सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ एडजस्ट कर दो, ये हो गया, सही है। अब आप इसको क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, हेडर फुटर में जाके क्लोज कर दिया। अब आप देखो एक पूरा डिज़ाइन बना हुआ आ गया लेटर हेड का। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। अब आप नीचे करके यहाँ पे आप लिख सकते हो रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये देखिए ये आपका एक टेक्स्ट ऑटोमेटिक डेवलप हो गया। हम फाइल में जाके इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रिंट पे मैंने क्लिक किया तो ये प्रिंट के बाद इस सूरत में आएगा, सही है। फाइल में जाके आप अगर प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो टेक्स्ट है या जो भी डिज़ाइन है वो किस सूरत में आएगा, यहाँ पे वो शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या काम करता है, देखो अभी मैं सिर्फ इसी एरिया में लिख पा रहा हूँ, अगर मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं लिखना चाहूँ तो मैं लिख नहीं सकता। अगर हम एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं कुछ भी, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स यहाँ मौजूद होते हैं, अगर आप चाहो तो इनको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो होता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। आपने ड्रॉ पे क्लिक किया, अब आप कहीं पे भी टेक्स्ट बॉक्स बना लें और इसके अंदर जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर्म, छोटा सा एक फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है। ठीक, एडमिशन फॉर्म। अब इससे हमें क्या सहूलत रहती है कि हम इसको उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट कीज सारी वही यूज़ होंगी, कंट्रोल ई से सेंटर होगा। शॉर्टकट कीज भी मैं आपको शेयर करवा दूँगा। अब मुझे इसका जो बॉक्स है वो ख़त्म करना है, इसका जो बॉक्स है वो ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाना है कि पेज पे लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, फिल शेप लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको कर दोगे नो फिल, और शेप आउटलाइन जो लिखा हुआ है यहाँ से कर दोगे नो आउटलाइन। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर कोई बॉर्डर नहीं आ रहा, लेकिन ये बना हुआ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही है। अगर आप इसको वैसे ही देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक
पेज पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, जितने टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा छोटा कर देता हूँ, टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको नो फिल नो आउटलाइन। अब आप इसको कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं जहाँ चाहो, ठीक है। हम इसके अंदर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। शेप में गए लाइन, इसके आगे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, सही। यहाँ से लाइन का कलर ब्लैक कर देते हैं, एरो कीज की मदद से इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक, ये देखिए, सही। इस तरीके से आप फॉर्म्स को डेवलप कर सकते हो। इससे अच्छी, इसको कंट्रोल डी दबाऊंगा तो इसकी डुप्लीकेट हो जाएगी। इसको अगर आप शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते हैं तो इसकी डुप्लीकेट भी आप बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल फादर नेम। अब फादर नेम के लिए सेल छोटा है तो हम सेल को बड़ा कर लेते हैं। ये फादर नेम आ गया और ये फादर नेम की हम लाइन को थोड़ा एडजस्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म डेवलप कर सकते हो बाय द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ऑटो टेक्स्ट भी है। अगर आप कोई फॉर्म वैसे बनाना चाहते हो कि कोई इसके अंदर क्लिक करके अपना नाम लिख सके, तो ये भी एक फॉर्म की कैटेगरी में ही शामिल होता है। आप यहाँ से जाके डॉक्यूमेंट, अब आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, मैंने कहा कंपनी नेम रिक्वायर्ड है। मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे कंपनी लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, ऑलरेडी कंपनी लिखना है। ये जैसे आप इंटरनेट पे आईडी बनाने के लिए फॉर्म फिल करते हो, वहाँ ऑलरेडी हर बात बताई गई होती है कि यहाँ पे आपने कंपनी नेम लिखना है या आपने यूज़र नेम लिखना है। तो ये वही हेडिंग्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, ये देखो सब कुछ है, ठीक है। उसके अलावा वर्ड आर्ट ये टेक्स्ट को और ख़ूबसूरत कर देता है। यहाँ पे बने बनाए कुछ टेक्स्ट हैं, आप जो चाहो उस तरीके से टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये कहलाता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, अक्सर आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह देखे होंगे। इंग्लिश के न्यूज़पेपर अगर आप देखें तो उसमें जो पहला वर्ड होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, 3-4 लाइनों जितना बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप कैप में गए, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉप कैप 3 लाइनों जितना बड़ा है, ये साइड मार्जिन है, ठीक है। तो आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। जिस पैराग्राफ के आगे आपका कर्सर होगा वही पैराग्राफ ड्रॉप कैप में कन्वर्ट होगा। गॉट इट, सही। उसके अलावा हमारे पास मौजूद है सिग्नेचर लाइन। ऐड सिग्नेचर पे मैंने क्लिक किया, ऐड सिग्नेचर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं नाम लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने कहा जॉन डोए। अब जॉन डोए नेम बोलना, नेम मैंने कहा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सलमान, ठीक है। सलमान कौन है यहाँ पर, मैंने कहा HR मैनेजर, ठीक है। ओके किया। अब ऑलरेडी यहाँ पे सलमान HR मैनेजर लिखा हुआ आ गया। उसके आगे सिग्नेचर का पॉइंट भी आ गया कि यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, सिग्नेचर पुट करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि मुझे डेट एंड टाइम भी चाहिए तो यहाँ पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन मौजूद है। जो करंट डेट एंड टाइम आपकी यहाँ पर होगी वही हमारे पास शो होगी। आप कोई भी डेट एंड टाइम सेलेक्ट करके ओके करें, डेट एंड टाइम ऑलरेडी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। सिंबल्स, सिंबल्स में चले जाते हैं। यहाँ पे बने बनाए कुछ सिंबल्स मौजूद होते हैं जो हमारे पास कीबोर्ड पे नॉर्मली नज़र नहीं आते। आप क्या करोगे, यहाँ पे वेबडिंग्स विंगडिंग्स के नाम से मैंने पहले भी समझाया था कि कुछ फॉन्ट्स होते हैं, उसके अंदर आपको इस तरीके की शेप देखने को मिल जाती हैं। आप सिर्फ क्लिक करेंगे वही शेप आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास सिर्फ इतनी ही है। इसमें आज हमने इंसर्ट कंप्लीट कर लिया है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने पहले ही समझाया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम वो चीज़ें फोकस करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं। तो इंसर्ट भी एक उसका हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा होता है। बेसिकली तो होम ही यूज़ में आता है, लेकिन इंसर्ट में हम कभी फॉर्म या कोई चीज़ बना रहे होते हैं
तो उसमें ये यूज़ में आता है। डिज़ाइन में हम सीखेंगे, डिज़ाइन भी बहुत काम की चीज़ है। इंशाल्लाह अगली अपनी 5वीं क्लास में आज हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारी क्लास है आज 5th क्लास है, 5वीं क्लास है इसके अंदर। इसमें आज हम सीखेंगे कि डिज़ाइंस क्या होते हैं और लेआउट्स क्या होती हैं। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ को आप बनाने लगते हैं तो उसके लिए सबसे पहले डिज़ाइन रिक्वायर्ड होता है कि आपने उसको किस डिज़ाइन पे तैयार करना है, उसका कलर क्या होगा, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, उसका टेक्स्ट वगैरह क्या चीज़ होगी। तो वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बनी बनाई हमारे पास थीम्स मौजूद होती हैं जिसमें कलर्स, टेक्स्ट वगैरह तमाम चीज़ें। असल में ये जो थीम्स का जो पर्पज़ है ये ज़्यादातर पावर पॉइंट पर ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, क्योंकि ये पावर पॉइंट के लिए यूटिलाइज़ करने के लिए ज़्यादा आसान होती हैं। यहाँ पे मैं इसको यूज़ तो कर सकता हूँ, लेकिन जो इसका कलर वेरिएंट है वही हमारे पास आ सकता है। बाकी बैकग्राउंड वगैरह वैसा नहीं आएगा जो उसके अंदर दिया हुआ है थीम के अंदर। उसका रीज़न ये है कि जो थीम्स हैं ये बेसिकली बनाई गई हैं पावर पॉइंट के लिए। आप इस पर भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। लाइक मैंने अगर फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट लिखा, अब इस टेक्स्ट को आप देख सकते हैं, ये जैसे मैं क्लिक करूँगा ये सारा टेक्स्ट जो है अपनी थीम के हिसाब से एडजस्ट होगा। ये जितना भी टेक्स्ट है अपनी थीम के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। तो हर थीम का अपना एक टेक्स्ट स्टाइल होता है, वो उसी हिसाब से काम कर रहा होता है। यहाँ पे इसकी कलर कॉम्बिनेशन है, हर उसकी कलर कॉम्बिनेशन अलग है, राइटिंग स्टाइल्स वगैरह मौजूद हैं। इसके अंदर पैराग्राफ की सेटिंग्स मौजूद हैं, इफ़ेक्ट्स मीन्स के कोई बटन लगाते हैं या कोई तस्वीर लगाते हैं तो वो तमाम चीज़ें। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हम पावर पॉइंट में इसको क्लियर कर लेंगे कि पावर पॉइंट में इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं वाटर मार्क के अंदर। वाटर मार्क क्या होता है, अक्सर आप किसी भी कंपनी के या इंस्टीट्यूट के नोट्स लेते हैं तो आप पीछे देखते होंगे कि उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ होता है। तो आप भी ये कर सकते हो। उसका तरीक़ेकार क्या है, वाटर मार्क इसको कहा जाता है और इसको गोस्ट इमेज भी कहा जाता है। गोस्ट इमेज उसको कहा जाता है जो हल्की सी ब्लर हो, जो हल्की हल्की नज़र आ रही है, उसको गोस्ट इमेज कहा जाता है। तो वाटर मार्क पे हमने क्लिक किया। वाटर मार्क पे क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ ना टेम्पलेट्स दिखाएगा कि इसके जो बने बनाए टेम्पलेट्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपना टेम्पलेट को यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके बने बनाए यूज़ करके देख लेते हैं। लाइक अर्जेंट, मैंने अर्जेंट पे क्लिक किया, देखें पीछे अर्जेंट लिखा हुआ आ गया, उसके पीछे उसके ऊपर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। लेकिन मैं कस्टम वाटर मार्क में जाके अपनी मर्ज़ी से भी टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ। कस्टम वाटर मार्क पर आए, यहाँ पे जो अर्जेंट लिखा हुआ है आप इसको मिटा कर अपने कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हो। जैसे मैंने इसको मिटा दिया, मैंने यहाँ लिख दिया प्रिज्मा क्रिएटिव, ठीक है, ओके, अप्लाई किया। अब आप देख सकते हो पीछे क्या लिखा हुआ आ गया, प्रिज्मा क्रिएटिव। इसका राइटिंग स्टाइल आपको कैसा रखना है, सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसका साइज़ वगैरह क्या होना चाहिए, साइज़ भी यहाँ मौजूद है। कलर आपने क्या रखना है, कलर थीम भी आपके पास मौजूद है। आप जैसे अप्लाई करोगे वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, हमें हॉरिजॉन्टल या डायगोनल देखना होता है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो पेज जो है इसका जो टेक्स्ट है वो सीधा हो जाएगा, और डायगोनल करता हूँ तो ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर मार्क का तरीका है। उसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा कि ज़्यादा इंस्टीट्यूट का ना पीछे लोगो शो हो रहा होता है, जो पिक्चर के ऊपर जो शो हो रहा होता है वो लोगो शो हो रहा होता है। तो हम नो वाटर मार्क या पिक्चर वाटर मार्क, ये जो लिखा हुआ ना पिक्चर वाटर, नो वाटर मार्क के बिल्कुल नीचे पिक्चर वाटर मार्क, आप पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पिक्चर। सिलेक्ट पिक्चर करने के बाद वर्क ऑफलाइन। वर्क ऑफलाइन का मतलब होता है कि मेरे अपने कंप्यूटर से मैं इमेज को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पर देख लेता हूँ कोई इमेज मेरे पास रखी हुई हो। इमेजेस तो हैं मेरे पास, ओके, लाइक ये इमेज में यूज़ कर सकता हूँ, कोई भी इमेज मैं इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ। मैं अपने ही चैनल का लोगो यूज़ कर लेता हूँ। मैंने इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपका लोगो जो है बैक ड्रॉप पे नज़र आने लग जाएगा। अब आप चाहते हो यार ये बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो आप इसको छोटा कर सकते हो। यहाँ पे इसकी साइजिंग्स हैं, आप इसको छोटा भी कर सकते हो, आप इसको अलग अलग साइजिंग में रख सकते हो। वॉश आउट करने से थोड़ा सा डार्क हो जाता है और वॉश आउट करने से थोड़ा सा लाइट हो जाता है, ठीक है। वॉश आउट पे टिक होगा तो ये लाइट होगा, वॉश आउट पे टिक नहीं होगा तो ये डार्क होगा, ओके। तो ये है वाटर मार्क। वाटर मार्क आप कस्टम भी रख सकते हो और इमेज भी रख सकते हो। उसके अलावा आप दोबारा इसमें जाके अगर कर दोगे रिमूव वाटर मार्क तो वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा, शो नहीं होगा।
नेक्स्ट हमारे पास है पेज कलर। हम पेज कलर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर तो हम यूज़ नहीं करते, लेकिन जब हम अपनी प्रोफाइल वगैरह डेवलप कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें पेज कलर की ज़रूरत पड़ती है। हम पेज कलर पे जाते हैं, यहाँ पे बने बनाए कुछ कलर्स मौजूद हैं, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये जो कलर थीम आपकी चेंज होती है ना, ये डिपेंड होती है आपकी थीम के ऊपर कि आपने जो थीम सेलेक्ट की होगी वही आपकी कलर थीम चलेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक ग्रीन, ठीक है। अब जब मैं कलर्स खोलूँगा तो इसमें ज़्यादातर आपको ग्रीन्स कलर्स के शेड नज़र आएंगे। इसी तरीके से जो भी मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट करूँगा वही थीम मेरे पास चलेगी कलर्स की, ये देखें, ठीक है। तो उसके अलावा मोर कलर्स में जाके आप और कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कलर आप इसमें अप्लाई करें आपके पास अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई कहता है कि नहीं सर मुझे तो इसमें पिक्चर भी लगानी है, कोई तस्वीर लगानी है, तो आप फिल अफेक्ट में आएंगे। फिल अफेक्ट में आने के बाद आपके पास सबसे पहले आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के अंदर हमारे पास है वन कलर ग्रेडियंट। आप एक कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं और एक कलर को या तो लाइट कर सकते हैं या डार्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके डिज़ाइंस मौजूद हैं। यहाँ पे आपके पास वर्टिकल, डायगोनल, कौन से स्टाइल में आपको चाहिए, सारे स्टाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करके अपनी शीट पर अप्लाई कर सकते हैं, देखिए सही। इसी तरीके से हम दोबारा फिल इफेक्ट के अंदर आते हैं। यहाँ पे टेक्सचर बने बनाए कुछ टेक्सचर्स मौजूद हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। दोबारा आते हैं फिल इफेक्ट्स के अंदर पैटर्न। अच्छा, पैटर्न लगाने पे ये होता है कि हमें जो टेक्स्ट है ना वो नज़र नहीं आता, इस वजह से हम ज़्यादातर पैटर्न्स को इस्तेमाल नहीं करते। पैटर्न्स वगैरह को हम किसी शेप वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वैसे हम पैटर्न को यूज़ नहीं करते क्योंकि हमें टेक्स्ट पढ़ने में नहीं आता। उसके अलावा फिल इफेक्ट में जाके अब आते हैं हम वापसी पिक्चर के ऊपर। सेलेक्ट पिक्चर, वर्क ऑफलाइन फ्रॉम अ फाइल, मतलब मेरे कंप्यूटर से। अब मैं अपने कंप्यूटर से कोई भी एक फ़ाइल सेलेक्ट करूँगा तो वो मेरा क्या बन जाएगा, बैकग्राउंड बन जाएगा, ठीक है। मैंने कोई भी एक तस्वीर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने इमेज ले ली, ओके किया, नाउ आप देख सकते हो वो मेरा बैकग्राउंड बन गया, ठीक है। फिल में गए, अब मुझे ये सारी चीज़ें हटानी है, वापसी नॉर्मल लेके आना है, तो आप इसको कर दोगे नो कलर, तो आपका जो बैकग्राउंड है सब ख़त्म हो जाएगा और नॉर्मली नो कलर वापसी ब्लैंक पर आ जाता है। अब हम सीखेंगे पेज बॉर्डर। अगर हम इसके अंदर कलर दे देते हैं, अब इसकी खूबसूरती के लिए हमें लाजमी सी बात है बॉर्डर भी देना पड़ेगा। तो पेज बॉर्डर पे क्लिक करते ही हमारे पास आता है पेज बॉर्डर के नाम से, ठीक है। पेज बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन है, जैसे कि नेम, बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो बॉर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। शेडो करूँगा तो इसके साथ शेड आएगा। अभी अप्लाई करके भी दिखाता हूँ मैं आपको ना। तो इसमें क्या है कि हम बॉक्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने कोई भी एक अच्छा सा डिज़ाइन सेलेक्ट किया, कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लिया जो आपको चाहिए। यहाँ से आपने उसकी थिकनेस बताई कि कितनी थिकनेस आपको चाहिए बॉर्डर की। आप जैसे ओके करोगे अब आपके पास चारों साइड पर बॉर्डर अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि चारों साइड पे ना आए, सिर्फ साइडों पर आए, तो आप दोबारा पेज बॉर्डर में जाएंगे। ये इसकी जो है बॉर्डर्स हैं कि टॉप पे आना चाहिए, लेफ़्ट पे। अब जिस बटन पे आप क्लिक करोगे वहाँ से बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। अब देखो मैंने इस पर क्लिक कर दिया था तो यहाँ से आप देख सकते हो कि प्रीव्यू में बॉर्डर यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अब आप सिर्फ ओके करेंगे, अब आप देखें सिर्फ साइडों में बॉर्डर आ रहा है, उसके अलावा कहीं और बॉर्डर अवेलेबल नहीं है। दोबारा पेज बॉर्डर में जाते हैं। अब अगर मैं शेड करता हूँ तो शेड का क्या मतलब है दिखा देता हूँ। शेड पे मैंने क्लिक किया, ओके, अब आप देख सकते हो इसके साथ एक शेड आ रहा है, ठीक है। दोबारा पेज बॉर्डर में जाते हैं। 3D नॉर्मली होता है, वैसे इतना ये विजिबल होता नहीं है। कस्टम वही है जैसे मैंने आपको सिखाया कि अगर आपको दो साइड पे बॉर्डर चाहिए तो वहाँ लगा सकते हो, एक साइड पे चाहिए तो वहाँ लगा सकते हो, जैसे आप सेटिंग करना चाहो उस तरीके से आप कर सकते हो। दोबारा पेज बॉर्डर में आते हैं आर्ट। अगर आप यहाँ से कोई आर्ट सेलेक्ट कर लेते हो, जैसे हम सर्टिफिकेट्स वगैरह बना रहे होते हैं तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारे डिज़ाइंस मौजूद होते हैं। आप कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, डिज़ाइन का कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, आपके पास वही डिज़ाइन अपेयर हो जाएगा। तो ये है बॉर्डर लगाने का तरीका। अगर आपको बॉर्डर हटाना है तो आप दोबारा इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ नन पे क्लिक करेंगे, ओके, तो ये बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से कलर पे आप आएंगे, नो कलर करेंगे तो कलर आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें गाइड करता रहूँगा आपको चीज़ें बताने में तो मैं एक दिन में पूरा वर्ड भी बता सकता हूँ, लेकिन सीखें वो जो आपकी समझ में आए।
अक्सर आपने देखा होगा इंटरनेट पे आपको 1 घंटे में पूरा वर्ड सिखा रहे हैं, लेकिन 1 घंटे में पूरा वर्ड सीखने का बेटा फ़ायदा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आप सब कुछ एक दिन में नहीं सीख सकते। हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तभी आप समझेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रही है। तो स्टेप बाय स्टेप इसी वजह से बताया जा रहा है ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से याद हो जाए और कहीं आप जॉब करें तो आपको वो चीज़ रिमाइंड रहे कि किस तरीके से मैंने काम करना है, मुझे क्या चीज़ कहाँ मिलेगी। तो वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। और हमने शॉर्ट का भी सिलसिला शुरू कर दिया है, यूट्यूब शॉर्ट भी हम अपडेट कर रहे हैं। उसके अंदर आप देख सकते हैं एक्सेल, वर्ड और तमाम चीज़ों की मैं वीडियोस शॉर्ट में और फास्ट में डाल रहा हूँ। अगर आप वो भी देखें तो उसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो अपना ख्याल रखें, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द। खुदा हाफिज़। जो है 6th क्लास है, तो 6ठी क्लास के अंदर हम लेआउट के हवाले से सीखेंगे कि हम अपने पेज के लेआउट को कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो हम इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें ही देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो उसी तरीके से हम चल रहे हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हम उसी को सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्लास का आगाज़ करते हैं। क्लास के आगाज़ में सबसे पहले आपको पेज लेआउट मिल जाता है। यहाँ पे आप लेआउट में जाएंगे। लेआउट के अंदर सबसे पहले मार्जिन का ऑप्शन है। मार्जिन हर पेज के लिए लाजमी होता है क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो प्रिंटर हैं वो मार्जिन रिक्वायर्ड करते हैं, क्योंकि प्रिंटर को पेपर होल्ड करने के लिए भी जगह रिक्वायर्ड होती है। तो ये मार्जिन है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेक्स्ट मैंने लिखा रेंड, ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे मार्जिन जो अभी हमारे पास है वो CM के अंदर मौजूद है। ठीक है, मैंने कहा इसको 1.7 CM पे मैंने इसको कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्जिन इसका स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे ही अगर आप इसको मॉडरेट करते हो तो ये मॉडरेट में हो जाएगा, वाइट करते हो तो ये वाइट के अंदर हो जाएगा। और अपनी मर्ज़ी से अगर आप देना चाहते हैं तो आप कस्टम मार्जिन में जाके अपनी मर्ज़ी से भी इसमें मार्जिन अलाउ कर सकते हैं। पेज को लैंडस्केप और प्रोटेक्ट भी यहीं से कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से मैं इसका टॉप का मार्जिन कम कर सकता हूँ, इसका लेफ़्ट का मार्जिन कम कर सकता हूँ। ठीक है, ओके करेंगे, आपका टेक्स्ट उसी हिसाब से एडजस्ट होगा। तो ज़्यादातर जो है नॉर्मल और नैरो यूज़ किया जाता है। नैरो के अंदर आपके पास स्पेस नॉर्मल आता है, इतना है कि आपका प्रिंटर प्रॉपर वे में इसको पेपर को पकड़ के चल सके। ओरिएंटेशन, पेज की पूरी दुनिया में 2 ही किस्म की ओरिएंटेशन होती हैं। ओरिएंटेशन क्या मतलब कि पेज या तो आपको प्रोटेक्ट में मिलेगा या लैंडस्केप में, यानी कि पेज या तो खड़े में मिलेगा या लेटे हुए में। अब जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं, हम पेज को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। यहाँ से नीचे कोने पे आपके पास ये प्लस माइनस का ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी हमारा पेज जो है प्रोटेक्ट है, और अब लैंडस्केप करते हैं तो ये लैंडस्केप हो गया, पोर्ट्रेट करेंगे तो पोर्ट्रेट हो गया। साइज़ कि आप किस साइज़ पे काम करना चाहते हैं। ज़्यादातर जो साइज़ होता है वो लेटर होता है या A4 होता है। उसके अलावा अगर आप कोई साइज़ चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लीगल कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो आप लीगल का पेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीगल के पेज पे क्लिक करते ही आपके पास जो पेज का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये लीगल पेज है जो हम लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको वापसी जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नज़र आए। उसके बाद हमारे पास कॉलम का एक ऑप्शन मौजूद है जिसके अंदर हम कॉलम्स को डिवाइड कर देते हैं 2 और 3 के अंदर। फॉर एग्जांपल अक्सर आपने इंग्लिश की बुक्स वगैरह देखी होंगी, उसमें 2 सेपरेटर्स लगे होते हैं। जैसे कि मैंने कॉलम्स को सिलेक्ट किया, कॉलम 2 किया तो आप देख सकते हो एक जगह पे टेक्स्ट आ गया। जब ये टेक्स्ट आगे बढ़ जाएगा या इधर से ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पे अलाइन हो जाएगा। आप ये देख सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो 2 कॉलम्स के अंदर आ रहा है। आप इसको 3 कॉलम्स भी कर सकते हो, 3 में कन्वर्ट हो गया। आप इसको सेंटेंस केस भी कर सकते हो, मीन्स के लेफ़्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक कॉलम छोटा होगा और एक कॉलम बड़ा होगा। ठीक है, 2 कॉलम में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कॉलम का साइज़ जो है स्पेस वो कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं कि बीच में हमारे पास स्पेस आ सकता है। ठीक है, और छोटा कर सकते हैं ताकि ये कम हो जाए। तो ये स्पेसिंग के लिए हम बना सकते हैं। अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह में आपने देखा होगा इस तरीके से आपको टेक्स्ट मिल जाता है और बीच में इमेजेस होती हैं। तो हम इसको वापसी नॉर्मल करने के लिए 1 पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 पे कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, अब ये हमारे पास स्पेस है, स्पेस क्रिएट करता है पैराग्राफ के दरमियान।
कि आपको पैराग्राफ के दरमियान कितना स्पेस रिक्वायर्ड है। मैंने यहाँ से आफ्टर और बिफ़ोर का स्पेस देखें, कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो कि स्पेस आफ्टर कितना चाहिए और बिफ़ोर कितना चाहिए। इस तमाम आपके पास सेटिंग्स मौजूद हैं, ठीक है। लेफ़्ट से कितना स्पेस चाहिए आपको और राइट से कितना स्पेस चाहिए, तो यहाँ से आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेआउट की हमारी एक पूरी चार्ट थी। इसमें मार्जिन हमने पढ़ लिया कि किसी भी चीज़ को छोटा, किसी भी हमारे स्पेस को कवर करने के लिए कि अगर पेज का स्पेस ज़्यादा यूज़ हो रहा था हम उसको कम कर सकते हैं। पेज की ओरिएंटेशन, पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में शो करवा सकते हैं। साइज़ वगैरह कि किस साइज़ में हमें पेज को यूज़ करना है। कॉलम हम 2 कॉलम्स में या 3 में इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे स्पेस और इंडेंट वगैरह चेक किए कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। तो अपना ख्याल रखें, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।